यूपी में पहले चरण की 8 सीटों का समझिए समीकरण, जहां एनडीए और इंडिया दोनों को बड़ी उम्मीद है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें भी हैं, जिनके लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये सीटें हैं सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। इन सीटों पर पिछली बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा था। बीजेपी इस बार सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर उतरेगी और पार्टी के सामने जाटलैंड की कठिन जमीन पर कमल खिलाने की चुनौती है। इन सीटों पर 2019 के चुनाव में विपक्षी पार्टी भारी पड़ी थी, लेकिन इस बार बदले हालात में एनडीए और विपक्षी गठबंधन दोनों गठबंधनों के समीकरण का भी टेस्ट होना है। जाटलैंड की मुजफ्फरनगर, नगीना जैसी सीटों पर बीजेपी और राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन का टेस्ट होगा। बीजेपी को आरएलडी से गठबंधन के बाद इस बेल्ट में बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है, तो वहीं सपा को पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के समर्थन से साइकिल दौड़ाने की आस लगी हुई है। रामपुर, कैराना, बिजनौर जैसे सीटों पर पीडीए वाले समीकरण की परीक्षा होगी। ये सभी 8 सीटें ऐसी हैं जहां जाट के साथ ही पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मतदाता चुनाव नतीजे तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों की बात करें तो बीजेपी को यूपी में 2014 के मुकाबले 9 सीटों का नुकसान हुआ था और इसमें भी अधिकतर सीटें पश्चिमी यूपी की थी। पहले चरण की 8 सीटों की बात करें तो 2019 में बीजेपी इनमें से केवल 3 सीट ही जीत सकी थी। पीलीभीत, कैराना, मुजफ्फरनगर सीट पर कड़े मुकाबले में बाजी बीजेपी के हाथ लगी थी और जीत का अंतर 6526 वोट का था। पीलीभीत से वरुण गांधी जरूर 2,66,000 वोट के बड़े अंतर से जीत हासिल करने में सफल थे, लेकिन कैराना में भी जीत का अंतर 1 लाख के नीचे रहा। रामपुर सीट भी अभी बीजेपी के पास है, लेकिन इस सीट पर भी पार्टी को उपचुनाव में जीत मिली थी। मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी को तीनों सीट सहारनपुर, बिजनौर और नगीना सीट पर जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद और रामपुर सीट पर जीती थी। सपा बसपा की 5 में से 2 सीटों पर जीत का अंतर 1 लाख के पार रहा। पिछले चुनाव से इस चुनाव तक गठबंधनों की तस्वीर बदल चुकी है। 2019 में सपा और बसपा के साथ जाट वोट बेस वाली जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी भी विपक्षी गठबंधन में शामिल थी और इस बार सपा का कांग्रेस से गठबंधन है, लेकिन जयंत की पार्टी बीजेपी के साथ है। बसपा किसी दल से गठबंधन किए बगैर अकेले चुनाव मैदान में है। गठबंधन के बदले गणित से सीटों के समीकरण भी उलझ गए हैं। जयंत के साथ अगर जाट वोट बैंक भी बीजेपी के साथ जाता है और बसपा अपना वोट बैंक बचाने में सफल रहती है, तो सपा कांग्रेस गठबंधन की राह मुश्किल हो सकती है। वैसे देखना दिलचस्प होगा कि इस बार चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी नेटवर्क।